नमस्कार, बूम इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सानू सिंह। नगर परिषद चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी है और चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया और कल जो है मतदान है। वैसे में हमारे साथ अभी प्रत्याशी हैं, चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं नवीन कुमार सिंह जी। इनसे बात करेंगे किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ कमी रह गया था और यह मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले बूम इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते बूम इंडिया। मैं नवीन कुमार, मुख्य पार्षद वारसलीगंज परिषद की ओर से आपका स्वागत है। क्या कुछ मुद्दा लेकर के आप चुनावी मैदान में आए हैं? हमारा जनता से कुछ अपील और वादा है, जिसमें पहला प्रमुख अपील कई 7 मुद्दा है जो अपना हम मैनिफेस्टो में सबको लिख के पर्चा में बांटे हैं, जिसमें प्रमुख है कि कमीशन मुक्त राजनीति। हम जब जीत के जाएंगे, अभी जनप्रतिनिधि जो भी जीत के जाते हैं, नगर परिषद में इतना ज़्यादा फंड आ गया है कि वहाँ कमीशन का 12 नया खेला बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये 2 करोड़ का काम आया, 1 करोड़ का काम होता है और इसके पीछे किसी प्रकार का कोई रोक ठोक भय प्रतिनिधि के पास नहीं है कि हम कल ले रहे हैं पैसा तो हमको कोई पकड़ेगा धकड़ेगा। बल्कि इसके ऊपर हम लोग पहले आरटीआई एक्टिविस्ट भी थे, लिखा पढ़ी करते थे, तो और तरह तरह का मैंने परेशान करने का काम जीते हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा था। तो अगर जहां गलत होता है तो आप आरटीआई के तहत करना चाहते थे, लेकिन आपको भी परेशान किया जाता था। बिल्कुल मानसिक सामाजिक परेशान किया जा रहा था। तो हम लोग धीरे धीरे शिथिल हो गए और लगा वहीं से विचार बना कि अभी सबका उपाय है कि जनता के द्वारा मुख्य पार्षद का चुनने का जब अवसर मिल गया वोट के द्वारा, तो मैं ही सोचा कि ये सबका सुधार चुनाव में आ करके जनता से मुद्दा बना करके वोट दे करके ही लड़ करके अगर जीतते हैं तो मैं कमीशन मुक्त राजनीति कर दूंगा। इसलिए पहला मेरा वादा और अपील जनता से है कि अगर आप हमको वोट देते हैं तो किसी प्रकार का सरकारी राशि जो नगर परिषद में आता है तो वहाँ पर न घूस लेंगे न घूस किसी को लेने देंगे। दूसरा मेरा मुद्दा था कि जन सुराज के तहत विकास। जन सुराज क्या है? महात्मा गांधी का मुद्दा था, सपना था, जो अभी वो सपना ही बन के रह गया है। खास करके नगर परिषद वारसलीगंज में वो सपना है, गांधी जी का सपना ही है, पूरा नहीं हुआ है। क्या कि जन सुराज है कि गांधी जी आज़ादी में कहा करते थे कि मैं ऐसा सुराज लाना चाहता हूँ जो जनता का राज हो। हर सरकारी योजना बने, क्रियान्वयन हो जनता के विचार विमर्श से, जो कि नगर परिषद वारसलीगंज में खाना पूर्ति कागज़ पर होकर रह गया। जन सुराज के तहत कौन योजना काम करेगा किस वार्ड में, इसका कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, न कोई निष्कर्ष हुआ। कागज़ पर ये लोग विचार विमर्श का खाना पूर्ति किए और योजना का क्रियान्वयन किए और इसमें मानवा नहीं। नतीजा क्या हुआ कि जन सुराज का सपना गांधी जी का बिखर गया वारसलीगंज नगर परिषद में। उसके बाद मेरा था ज़मीन बेच के ज़मीन नहीं खरीदना। उसके बाद अपराध, भ्रष्टाचार, अन्य प्रकार के क्राइम को वारसलीगंज से मुख्य पार्षद पद के जीतने के बाद समाप्त करने का प्रयास। कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक, इस तरह का। सबको साथ सबका विकास। अभी आदमी दारू मुर्गा रुपया पैसा पर वोट कर रहा है, जनता को भी भ्रष्ट बना दिया गया। अब स्थिति है कि वोटर इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि अभी के डेट में ईमानदार मुख्य पार्षद को समझने और भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एक टाइम सभी लोग ऐसे वोटर नहीं हैं, कुछ ही लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर हैं। और इस वोट में कैंपेनिंग में मैंने वोटर पर एक सवाल खड़ा किया है कि अगर वोटर जो करप्ट होगा वो करप्ट मुख्य पार्षद का चयन करेगा। अगर करप्ट और भ्रष्ट मुख्य पार्षद जीतते हैं, यदि 18-20 तारीख के परिणाम के बाद भ्रष्टाचार का आरोप आता है, तो हमने कैंपेन में जनता को बोला है
कि इसका भागीदारी खुद जनता को। जनता जो वोटर हैं, वोटर होंगे, चूँकि आपका आईना वह मुख्य पार्षद होगा जो जीत के गया है, कि आपका चेहरा आईना आप हैं, उसमें यह मुख्य पार्षद का चेहरा दिखेगा कि आप किसको जीता के भेजे हैं। इसलिए कि मुख्य पार्षद लोग अपना किसी प्रकार का 38,000 वोटर का नेतृत्व करना है और मुख्य पार्षद 13 यहाँ नामांकन किए हैं, कुछ ही अपना मैनिफेस्टो वादा किए हैं, अपील किए हैं, बाकी बिना अपील पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता कभी पूछती भी नहीं है कि आपको क्यों मुख्य पार्षद का हम वोट दें, आप क्यों हमसे वोट मांगना चाहते हैं, मुख्य पार्षद मेरे लिए इस बार क्यों क्या कर सकता है, क्योंकि पहला बार मुख्य पार्षद का वोटिंग नगर हो रहा है बिहार में। तो इस बात को न कोई बोल रहा है न सुन रहा है, और मैं हूं जो कि इस बात को लेके आया हूं कि अगर हम जीतते हैं तो ईमानदारी पूर्वक लिखित दे रहे हैं कि कमीशन मुक्त हम राजनीति करेंगे। अब इस बात को कितना वोटर सुन पाते हैं ये आपका 20 का परिणाम बताएगा। तो इससे साफ जाहिर होगा कि वारसलीगंज नगर परिषद की जनता कितना वोटर्स करप्ट हैं। ये अगला 5 साल के कार्यकाल में मुख्य पार्षद के व्यवहार और सरकारी योजना में क्रियान्वयन से साबित हो जाएगा। तो ये सुन रहे थे प्रत्याशी हैं और मुख्य प्रत्याशी। अब बात करेंगे कुछ जनता जनार्दन से, क्या कहना चाहेंगे? जितना प्रत्याशी आपके कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही सोच करके इनके साथ हुए हैं कि सेवा मुक्त जैसे घूसखोरी बंद होगा, भ्रष्टाचार बंद होगा, और भ्रष्टाचार बंद होने के बाद हम लोग को जैसे जनता को जितना सरकारी फंड होगा, सरकारी फंड में जितना कार्य होगा वो बिना घूस का जैसे हम लोग को सही कार्य तरीके से करेंगे। सही तरीके से करेंगे। इसीलिए इनका जन समर्थक हम लोग दे रहे हैं। क्या लग रहा है, जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। हम तो नवीन कुमार के वोट देंगे। इतना इंसान नेता भी नहीं मिलेंगे, और जिसको कोली मिलने के नहीं उसको मिलता है 2 तल्ला के 3 तल्ला के, और गरीब के झोपड़ी झापड़ी ऐसी रहता है, नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। ये घूसखोरी के ज़माना हो गया है। इंसान अपना जनता चुन ले और जनता चुन कर नवीन कुमार को सब वोट दे। तो सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम चाहते हैं कि कचरा वारसलीगंज से नगर पंचायत में जितने हैं सो साफ करने के लिए चाहते हैं, ऐसा नेता को चुने। ऐसा नेता को चुने। तो देख रहे थे, आप एक वरिष्ठ नेता हैं। वारसलीगंज में अगर बात किया जाए तो एक बार आपका नाम जरूर आता है। क्या कहना चाहेंगे नवीन जी के बारे में? देखिए, नगर परिषद के जो चुनाव का कार्यक्रम चल रहा है और अभी अपने बीच 13 उम्मीदवार हैं जी। इसकी 13 में से एक भी उम्मीदवार अपनी घोषणा पत्र को नहीं प्रकाशित किए, और इससे लगता है कि जनता या वोटर के बीच में अपनी छवि को नहीं प्रकट कर सके कि आगे हम क्या करें। और नगर परिषद के पूर्व जो चुनाव हुआ और जो विकास का दौर आया, लगता है कि भ्रष्टाचार का अंतिम दौर देखने के लिए मिला, निम्न स्तर के देखने के लिए मिला। जैसे जिसके आवास, सक्षम, आर्थिक स्थिति और शिक्षित, रोजगार सब चीज़ से पूर्ण है, जो टैक्स देते हैं वैसे परिवार को ही आवास की योजना दिया गया। और सारी योजना बाद आयुक्त कहने का है, नहीं कि वह ठेकेदार के रूप में प्रमाणित हो चुका है। इसलिए इस बार जो मौका मिला है 35,780 वोट जो आया है, इस बार प्रतिनिधि को चुनने के लिए डायरेक्ट प्रतिनिधि का अधिकार दिया है। और एक बार इन्हें मौका मिलना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए जो आने के बाद में वारसलीगंज की चरित्र संस्कार पूर्णतः बिहार सरकार, बिहार के अंदर में परिचय होगा कि वारसलीगंज एक अच्छे आदमी का चयन किए हैं। यही आग्रह हम यहाँ की मतदाता से करेंगे। सुन रहे थे, जिता रहे हैं? हाँ, जीता रहे हैं। क्या नाम हो आपका? सच्चिदानंद सिंह। तो सुन रहे थे, क्या कहना चाहेंगे? जिता रहे हैं जी जी जीता रहे प्रत्याशी को? जी।
चलिए कुछ और लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राघवेंद्र शर्मा है, ग्राम चैनपुरा का है, निवासी हूँ। क्या? हाँ, कहें। मैं इनके बिंदु से जो भी है इनका डॉक्यूमेंट दिए हैं उनके से हम बहुत अवगत हैं। कमीशन मुक्त सभी लोग जितने भी प्रत्याशी हैं कमीशन युक्त हैं, और यही एक जो प्रत्याशी हैं जो कमीशन मुक्त हैं। और इनकी कानून का राज, हम लोग चाहते हैं कि शांति रहे, सद्भाव रहे, और इनका जो जन सुराज का भावना है इनसे हम बहुत प्रेरित हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे कर्मनिष्ठ आदमी, ईमानदार छवि के रहते हुए हमारा वारसलीगंज क्षेत्र का अच्छा ढंग से विकास होगा। इसीलिए हम इन्हें अवगत कराने वोट करने के लिए तैयार हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं शालिग्राम सिंह चैनपुरा का रहने वाला हूँ। नगर परिषद में ई साल नए नए जुड़े हैं। मैं कहना चाहता हूँ नगर परिषद के सारी जितने भी जनता हैं उनसे हमारा नम्र निवेदन है, अपील है कि एक बार अगर जन सुराज को देखना चाहते हैं वारसलीगंज नगर परिषद में, तो इनको मौका देकर, अपना बहुमूल्य वोट देकर, एक बार 12 घंटा टाइम अभी बच रहा है, सोच समझ के इनको वोट कर करके जिताएं, ताकि हम लोग का कचरा जितना भी है सब साफ हो जाए और एक बार वारसलीगंज फिर से स्वच्छ बने। क्या जिता रहे हैं? हाँ, कितना वोट से जिता रहे हैं? जिता रहे हैं हम लोग। विश्वास है कि जीतेंगे और बहुत अच्छा वोट से जीतेंगे, यही सब विश्वास समझ के हम लोग। क्या कहना चाहेंगे चाचा? जिता हम लोग रहे हैं? जिता रहे हैं सर। दिल से वोट कर रहे जी हैं हाँ। और लोगों से अपील भी कर रहे आप हैं। अपील करेंगे। लोगों से अपील करेंगे कि ईमानदार और बढ़िया नेता को चुने जो हमारे आगे काम कर सके। चलिए देख रहे थे, बाकी देखते अब एक बार बूम इंडिया की भी तरफ से मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति को चुने जो कि वारसलीगंज का क्रियाकलाप चेंज करे। बाकी देखते रहिए बूम इंडिया के साथ सानू सिंह।